इस सभा का मुख्य आयोजन का मतलब मुख्य उद्देश्य है CIL से सेफ्टी एंड रेस्क्यू डिपार्टमेंट से हमारे नोडल ऑफिसर या सीनियर मोस्ट पूरी ऑफिसर बी सेफ्टी के अंतर्गत में माननीय श्री कार्तिकेय साहब और श्री RC धागर साहब का इस सभा में हार्दिक स्वागत करते हैं और उन्हीं के दिशा निर्देश में ये सभा का आयोजन किया गया है। इस सभा का मुख्य उद्देश्य है कि अभी तक हम लोग जो अपना 3rd डिग्री कैसे माइंस पॉजिटिव में कार्य कर रहे हैं और हम लोगों ने जो 3rd डिग्री कैसे माइंस के सुरक्षा को निर्धारित करने के लिए सुरक्षा पैमाना का जो भी मेरा मापदंड है उसको हम लोग किस हद तक निभा रहे हैं। क्योंकि हम लोग डेली काम करते करते काम के प्रेशर में या जो भी बोलिए हम लोग बहुत कुछ इग्नोर करते जा रहे हैं, तो हम लोगों का मार्गदर्शन इनके द्वारा हम लोगों को मिलेगा कि हम लोग कहाँ पर लैग कर रहे हैं, क्या हम लोगों की कमियां हैं और हम लोगों को सुरक्षा के स्तर को आगे बढ़ाने के लिए, सुरक्षा के स्टैंडर्ड को और ऊपर ले जाने के लिए, जैसा कि मोनिडी का नाम पहले से है, हम लोग अगर कहीं धीरे धीरे उसको कुछ छूट रहे हैं, पीछे छूट रहे हैं, तो उस स्टैंडर्ड को फिर से हम लोग मेंटेन करने के लिए जो हम लोगों को काम करना है, जो हम लोगों से पीछे छूट रहा है, उसको हम लोग फिर से अडॉप्ट करते हुए उस सुरक्षा के स्तर को प्राप्त करना और 3rd डिग्री गैसीय माइंस का जो भी प्रोटोकॉल है सारा को हमको फॉलो करते हुए हम लोगों को सेफ्टी के स्टैंडर्ड को आगे बढ़ाना है। साथ ही जो भी हम लोग काम कर रहे हैं, तो चाहे गैस मॉनिटरिंग से हो, स्टार्टर मॉनिटरिंग से हो या फिर इनंडेशन का प्रॉब्लम इन फ्यूचर में अगर हम लोगों का कुछ हो सकता है, जैसे प्रिंसिपल हैजार्ड मैनेजमेंट के लिए जो बोला जा रहा है, तो ये सारा चीज़ सर हम लोगों के साथ में डिस्कस करेंगे। मोनिडी के परिप्रेक्ष्य में हम लोगों का जो सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान हम लोगों ने बना के रखा है, तो उसको हम लोग बहुत लोगों के साथ शेयर किए हैं, बहुत लोग उससे भी अभी अनभिज्ञ हैं, तो उसमें कुछ पार्टिकुलर्स डाटा को सर शेयर करेंगे जिसमें कि हम लोग को विशेष ध्यान देना है और मोनिडी के सुरक्षा के स्तर को आगे ले जाना है। तो इसमें सभी का खास करके जो हमारे फ्रंट लाइन सुपरवाइजर्स हैं उनका सबसे बड़ा रोल है और सबसे बड़ा रोल है हमारे सेफ्टी कमेटी मेंबर्स का, जो कि वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच से खड़ी है। तो सर बताएंगे अभी हम लोगों को कुछ, हम लोगों को टिप्स देंगे, कुछ गाइडलाइंस देंगे कि हम लोग कैसे सेफ्टी स्टैंडर्ड को हम लोग को आगे बढ़ाएं। 2 दिन सर माइंस का विजिट भी किए हैं, हम लोगों का कुछ डॉक्यूमेंटेशन भी चेक किए हैं, हम लोगों की जो कमियां सर पाएँ वो भी हम लोगों को बताएंगे, उजागर करेंगे और हम लोग ऐसा सर को आश्वासन देंगे कि हम लोग भविष्य में उसको 100% फुलफिल करने में जितना भी कोशिश होगा हम लोग अपने तरफ से पूरा भरसक प्रयास करेंगे, उसको पूरा करेंगे। वेलकम एवरीबॉडी। और बहुत सारे आए हैं, फिट सेफ्टी कमेटी मेंबर्स भी आए हैं, शायद महेश भी है, इंचार्ज भी है, ठीक है। हम लोग जो है आज दिन भर थोड़ा सा लेट हो गया, इसके लिए क्षमा चाहूँगा, क्योंकि हम लोग पहले क्या सोचे थे कि हम मोनोरेल से जाएंगे, उसके बाद शाफ्ट से निकल के आ जाएंगे, लेकिन मोनोरेल 500 मीटर तक ही गया, उसके बाद और गया नहीं। तो वहाँ से उतर के हम लोग को चलना पड़ा, करीब 2.5 किलोमीटर के आसपास होगा। तो वहाँ गए, फिर BM1 में गए जहाँ पर मशीन आपका बंद है, जहाँ फेस के अंदर वहाँ गए, फिर वहाँ से निकले, फिर BM2 में गए, वो भी काफ़ी गर्म था। फिर वहाँ से फिर वापस आए, फिर वो घर में होते हुए 0 लेवल में पहुँच के फिर वहाँ से हम लोग जो है निकलते हुए शाफ्ट होते हुए आए। तो ये प्रक्रिया में जो सा डिले हो गया, इसलिए क्षमा चाहूँगा कि आपका जो है टाइम हम लोग मैनेज नहीं कर पाए, इसलिए तो ठीक है। तो आज जो है हम लोग 2 चीज़ पर इम्पोर्टेंट चीज़ पर डिस्कस करेंगे। सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान आप लोग ने जो बनाया है माइंस में, तो उसका जो प्रक्रिया है, कैसे बना है, क्या वो ठीक से बना है या नहीं बना है, क्या होता है, तो वीडियो में पेज वाइज हम लोग जाएंगे तो आप लोग का आइडियाज होगा क्लियर हो। तो सबसे पहला सवाल मैं यही करना चाहूँगा कि ये जो सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान बना है, ये बनाने के प्रक्रिया में कितने लोगों ने भाग लिया है यहाँ पर, आप बताइए। हाँ, 1 2 3 4 5 6 और कोई 7। जो बेसिक चीज़ है कि जो जिस काम में इन्वॉल्व है उन्हीं के द्वारा इसको करना है। अभी तक जो कानूनी प्रावधान आया है, जितने भी कानून हम लोग बना के रहे हैं, तो उसमें क्या है, जो कोल माइन इंटरप्रेशन क्या है, ये सब कानून क्या है,
कानून किसी ने बनाया और उस कानून का हम अनुपालन करते हुए आ रहे हैं। लेकिन आने वाले समय ऐसे आने वाले हैं कि आपका खदान का कानून आप खुद बनाएं। इसलिए कि आपका जो माइंस का जो खतरे हैं वो उसका जो जानकारी है, उसका जो अनुभव है, वो सिर्फ आपको मालूम होगा। बाहर से जैसे हम आए, बाहर से आए एक दिन के लिए, तो हम जाके देखें, हमको आपका खतरे का अनुभव नहीं होगा कि आप किस चीज़ से गुजर रहे हैं, किस प्रकार के खतरों को आप फेस कर रहे हैं, किस प्रकार के मुश्किलों का आप सामना कर रहे हैं, तो वो हमको महसूस नहीं होगा। लेकिन आप जो डेली कर रहे हैं आपको होगा। तो इसलिए जो भी कार्य प्रणाली है, जो कार्य गतिविधि है, जो भी प्रकार का व्यवस्था आपने बनाया है, तो उसमें जो है आप ही को बनाना है। तो सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान का मुख्य तत्व यही है, समझ रहे ना। तो इसमें क्या है, कोई भी सेफ्टी प्लान मैनेजमेंट प्लान अगर आप लेंगे, इसमें दो चीज़ पहले से शुरू होता है। एक हम लोग बोलते हैं कि ये हो गया एसएमपी, है ना। एसएमपी का आप दो भाग रहना चाहिए। पहला उसको बोलते हैं ऑपरेशनल हजार्ड्स, मतलब मैं समझा देता हूँ। ऑपरेशनल हजार्ड। दूसरा हो गया आपका प्रिंसिपल हजार्ड्स। अब इसको समझिए, ये जो हजार्ड शब्द को आप लोग को समझना पड़ेगा। ये हजार्ड शब्द तो बहुत दिन से अभी चलते आ रहा है, बहुत मतलब सब लोगों को मालूम होना चाहिए। तो ये शब्द सुने, कितने लोगों को मालूम है कि हजार्ड का मतलब क्या है? कितने लोगों को मालूम है? आप बताइए, कितने लोगों ने ये शब्द को सुने? जो सबसे पीछे है बताइए, जो सबसे पीछे हाथ में बताइए, हजार्ड का मतलब है खतरा। ये पूछने वाला है, हजार्ड का मतलब बोले हैं खतरा। हिंदी में गलती हो सकता है, ठीक है ना, उतना ज़्यादा लिख नहीं पाता। हजार्ड का मतलब है, इन्होंने बोला खतरा, ठीक है ना। और कोई बोलना चाहता है, इधर से बोलिए, पीछे में सबसे पीछे जो है। यस, आपने उठाया थे हाथ, आप बोलिए, मतलब क्या है? खतरा। हजार्ड का मतलब है खतरा, रिस्क भी है, वो रिस्क भी बोल रहा है। अच्छा, और कौन है? और इधर इस साइड में बोलिए, बोलिए। दो ही जवाब है, दोनों एक ही जवाब हमारे पास आया। बोले, मेरा आवाज पहुंच रहा है वहाँ? वेरी गुड, हाँ बोलिए। यस सर, ये हम प्रकृति के विरोध में हम मंच में काम करते हैं। हाँ हाँ, इसलिए बहुत सारे जो भी डिफिकल्ट आता है उसको अयाज के अंदर हम लोग कलेक्ट करते हैं। जैसे आपका गैस हुआ, इंडक्शन हो सकता है, आपका सपोर्ट में स्टार्टा का क्या परिस्थिति है, मतलब प्रकृति के खिलाफ जो काम कर रहे हैं उसके चलते जो आता है। हाँ, जुड़े हुए ना, इन्होंने क्या बोला? प्रकृति स्पेलिंग चेक कर रहे हैं, प्रकृति के खिलाफ, ठीक है ना। प्रकृति, आप यही बोले ना, प्रकृति के खिलाफ। स्पेलिंग मिस्टेक चेक करके बताएं, ठीक है ना। हम हिंदी लिखे कितने साल, तो ये एक जवाब आया। खतरा इन्होंने बोला, और कोई कुछ और इसके अलावा कुछ बोलना चाहता है? बस इतना ही है। और बोलिए, सुनिए, आपके मन में जो आ रहा है उसको आप बताइए, तभी जो है हम उसको डाउट को क्लियर करेंगे। क्योंकि ये सब जो है, ये बेसिक चीज़, जब इसको आप समझ पाएंगे, इसको आप ठीक ढंग से समझ लेंगे, तो आप सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान को समझ लेंगे वो कितना आसान चीज़ है। यस, और कोई बताना चाहता है? आप बताइए, तो लास्ट साइड में व्हाट इज हजार्ड? खतरा, प्रकृति के खिलाफ काम करते वक्त जो आता है डिफिकल्टी। और बोलिए, आप बोलिए, कोई बोलिए। फ्रंटलाइन सुपरवाइजर्स भी इधर अवेलेबल है ना, इसमें फ्रंटलाइन सुपरवाइजर कौन कौन है आप बताइए? और मैन, मैनेजर, सुपरवाइजर्स, इतना ही है। वेरी गुड, आप बताइए, आप बताइए, बैठ कर बताइए। कोई आपको ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, आराम से। सर भाई नेचर काम करते हैं, तो जो भी खतरा होता है, रिस्क होता है, रिस्क हम लोग देखते हैं,
वो सब हैजर्ड यहाँ पर फील्ड सेफ्टी कमेटी और फील्ड सेफ्टी कमेटी मेंबर है कोई जो क्या ये वाला कहा ठीक है। तो ये फ्रंटलाइन ये फील्ड सेफ्टी कमेटी मेंबर कौन है? आइए बैठे 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 जो इन्होंने भी बोला ये हजार्ड का मतलब तो एक ही जवाब आना चाहिए है कि नहीं। तो इसी में देखिए कैसे कंफ्यूजन आ रहा है, मैं आपको सब क्लियर कर दूंगा ठीक है ना। देखिए किसी ने बोला खतरा, किसी ने बोला प्रकृति के खिलाफ काम कर रहे हैं तो बहुत सारा कठिनाइयाँ आता है, मुश्किलें आते हैं, वो हजार्ड होते हैं। किसी ने बोला जोखिम, ये आया। अच्छा ये तीनों क्या सही जवाब है? कितने लोग मानते हैं कि ये तीनों सही है? हाथ उठाइए। या कितने लोग मानते हैं कि ये तीनों सही नहीं है? ये तीनों सही जवाब है, हाथ उठाइए। कौन कौन मानता है कि ये तीनों सही है? यस पीछे मेरा आवाज पहुंच रहा है तो ऐसे देखो अपने आप जोर से बोल रहे हैं। यस आप मेरा आवाज पहुंच रहा है? वेरी गुड। क्या कितने लोग बोल रहे हैं कि ये तीनों सही जवाब है? कोई नहीं, आप ही तो बताइए। आप बताइए बस इतना ही। अच्छा कितने लोग बोल रहे हैं कि ये गलत है? हाथ उठाइए। क्या कोई क्या कुछ तो बोलिए यार, सही है कितने लोग बोल रहे हैं, गलत है कितने लोग? एक्सप्रेशन हो गया? अच्छा मतलब एक तो डिफिनेशन बहुत पहले पढ़े थे, एनी मैटर और थिंग व्हिच हैज पोटेंशियल हार्म ऑन द ऑब्जेक्टिव, ऐसा कुछ एक तो डिफिनेशन बहुत पहले थे। देखिए इसमें एक पन्ना का कितने पन्ने का बना है? एसएमपी 300 पन्ना का जो बना है, इसका जो सवाल का जवाब सिर्फ एक आदमी सेफ्टी ऑफिसर ने दिया, बाकी लोग दे नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब वो किताब वो अपने अकेले बनाया बेचारा है ना। अगर ये सबके मिलके बनाता है तो इसको धीरे धीरे हम लोग करेक्ट कर लेंगे। देखिए हजार्ड का मतलब जोखिम जो जिन्होंने बोला वो नहीं है। प्रकृति के खिलाफ आधा अधूरा है, ये भी मैं उतना मैं मान नहीं पाऊंगा, ये भी नहीं है। अब एक ही रह गया खतरा। तो क्या खतरा सही जवाब है? खतरा भी सही जवाब नहीं है, लेकिन आधा सही है। लेकिन इसके साथ अगर मैं जोड़ दूंगा, ये जो है खतरा का पोटेंशियल सोर्स ऑफ डेंजर। पोटेंशियल का मतलब है जिसमें कुछ होने का क्षमता है, कुछ घटना होने का संभावना हो जाता है, उसमें क्षमता किसको बोलते हैं? क्षमता बोलते हैं ना, पोटेंशियल मतलब बोलते हैं ना कि इसमें बहुत क्षमता है, इसको बोलते हैं हजार्ड। जो आपने बोला प्रकृति के खिलाफ प्रकृति के खिलाफ काम करना भी एक खतरा का स्रोत है। असली सही बोले, प्रकृति वर्ड जो यूज किए है ना वो एकदम सही है। हम कभी जवाब नहीं है तो उसको और थोड़ा सा सही करेंगे। तो प्रकृति में छुपे हुए खतरा है, हम लोग प्रकृति के खिलाफ भी काम करते हैं। तो पहले भी हमारे चारों तरफ कुछ खतरा है। प्रकृति के खिलाफ क्या है? प्राकृतिक क्या बोलते हैं, बैलेंस को हम तोड़ दे रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? एक कोयला का सीन है, उसके अंदर एक छेद कर रहे हैं, होल कर रहे हैं। क्या होगा? प्रकृति का जो नियंत्रण है वो गड़बड़ा जाता है, तो रूम इधर उधर हो जाता है, उसका सारा जो फोर्स है उसका सारा फोर्स आ जाता है और आप जो है एक खतरा तो ये बात सही है। तो खतरा का स्रोत को हम लोग हजार्ड, तो हजार्ड का मतलब क्या हुआ? ये खतरा का स्रोत, दिस इज कॉल्ड हजार्ड। अब समझ में आया? अंग्रेजी में जो हजार्ड शब्द का हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसका मतलब ये है खतरा, खतरे का स्रोत। ओके, अब आपको क्लियर हो गया माइंड? पहला कदम, ये पहला चीज इसको आप समझिएगा। इसको जब आप समझ लेंगे तो आप जो है आगे में जो सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान जो भी आप बना रहे हैं वो आपके लिए इजी है। ठीक है ना?
तो अभी जो साहब ने बताया उदाहरण, उसको आप लीजिए, खतरा का स्रोत। अब क्या है, मोनिडी है 3 डिग्री गैलियम आयन, तो वो जो गैस है वो खतरे का एक स्रोत है ना। तब जो है वो हज़ार्ड, इसको हम बोलते हैं हज़ार्ड, एक खतरा का स्रोत। अब जो है कोई भी अगर खतरा का स्रोत रहेगा, उसको अगर आप नज़रअंदाज करेंगे, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देंगे या उसको आप ख्याल नहीं करेंगे, तो होगा क्या, उसका क्या परिणाम होगा, बोलिए। अच्छा होगा? अगर कोई खतरा का स्रोत है, उसको आप नजरअंदाज कर देंगे, तो उसका परिणाम क्या होगा? एक दुर्घटना होगा, एक दुर्घटना होगा। तो जोखिम हम जो बोले हैं ना, उस दुर्घटना का होने का संभावना क्या है, वो है रिस्क, यानी कि उसी को बोलते हैं, आपने क्या बोला, जोखिम। समझ रहे हैं ना? जोखिम मतलब रिस्क, रिस्क का मतलब कुछ होने का संभावना। तो अगर आपके माइंड में गैस है, तो उसका जोखिम क्या है, उसको विस्फोटक होना, एक्सप्लोजन होना, है ना, वो परिणाम होगा, दैट इज द कॉन्सिक्वेंस। तो एक खतरा है, जिसको खतरा का एक स्रोत है, ठीक है ना, उसके जुड़े हुए एक जोखिम है ना, और उसको अगर आप नजरअंदाज करेंगे तो एक परिणाम है, समझ रहे ना। तीन चीज को आप समझ लीजिए, जब आप ये तीन चीज को आप समझ लेंगे, तो आपको जो है क्या कदम उठाना है उसका एक समझ रहे ना। तो ये सुरक्षा से कैसे, ये सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान इससे कैसे जुड़ा, कैसे करना है, एक प्रक्रिया, एक सुरक्षा का एक सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान जो बना रहे हैं, तो क्या करना है, उसके लिए पहले आप सुरक्षा को समझें। पहले आप सुरक्षा को नहीं समझेंगे तो सुरक्षित कार्य करने का तरीका को नहीं समझ पाएंगे। तो क्या है सुरक्षा? अगर मैं पूछूंगा, सिंपल सवाल, बोलिए क्या है सुरक्षा, क्या है, क्या बताइए, बताइए सबसे पीछे। अभी तो शाम का समय है, किसी को नींद तो नहीं आएगा, है कि नहीं, तो इसलिए सावधानी से काम करना। अब बैठ के बोलिए, खतरे से बच के रखना, खतरे से बचना, कितना अच्छा बोल रहे हैं, खतरे से बचना, अच्छा करें। और आप तो बोलिए, सुरक्षित रहना। देखिए एक चीज मैं चाहता हूँ, जो है आपके दिल दिमाग में जो है उसको आप बोलिए, खतरे से बचना, सुरक्षित रहना, और काम के दरमियान तरीका से, हाँ, जिससे कि आदमी सुरक्षित रहने के प्रोडक्शन हो, वही सुरक्षित। वेरी गुड, वेरी गुड। प्रक्रिया को समझ पाए तो सुरक्षा कहाँ से शुरू होता है? हमारा दिमाग से शुरू होता है। सुरक्षा क्या है? सोचने की एक प्रक्रिया है, क्योंकि ये सुरक्षा ऐसा शब्द है जिसके बारे में जैसे आप सोचेंगे, उसको अनुभव करेंगे, उसको आप समझेंगे, तो आपका काम करने का प्रक्रिया बदल जाएगा, बदलेगा कि नहीं? वो है इम्पोर्टेंट, समझ रहे ना। जैसे महेश साहब इधर बैठे हैं, वो गाड़ी चला रहे हैं, चलाते चलाते क्या है, उनको अपना पुराने कॉलेज की गर्लफ्रेंड याद आ रही, तो सोच नहीं रहे। अब प्रवीर साहब गाड़ी चला रहे हैं, सिग्नल उनको दिखाई दे रहा है, जैसे वो सिग्नल समझ रहे हैं अपने दिमाग में, तो गाड़ी चलाने का प्रक्रिया उनका बदल जाता है, अपना ब्रेक डालते। तो हम लोग जो माइंड्स में भी काम करते हैं, हम लोग यही करते हैं, पहले हम लोग को सोच विचार को पहले हमको चेंज करना है, जो कलान के अनुसार हमको अपना दिमाग को ट्यून करना पड़ेगा, तब जाके आप जो है अपना कार्य प्रणाली को ठीक से काम कर पाएंगे। ये जो चीज़ है, ये प्रकृति ने हमको दिया है, समझ रहे ना बात। सुरक्षित होकर काम करने का जो गुण है वो कहाँ से मिला?
नेचर प्रकृति ने दिया हमें। क्या ऐसा कोई व्यक्ति है जो अपने आप चोट लगाना चाहता है? ऐसा कोई है? आप कभी जिंदगी में देखे हैं कि वो चाहता है मेरा हाथ कट जाए या मुझे चोट लग जाए, मेरा सिर फट जाए? ऐसा कोई व्यक्ति है? आपको ये भी समझ में आएगा कि ये जो सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान है उसको भी देखता है और अगले आधा घंटा में आपका दिमाग खुल जाएगा। उसके लिए ही हम आए हैं। आप चिंता मत रखिएगा और क्लास के एंड में जो मैंने बोला, ये इन्होंने साहब ने बोला, वेरी गुड। देखिए आपको मैं सिंपल उदाहरण देता हूँ, सिंपल उदाहरण। आपने देखा ना पिक्चर में दिखता है शेर और हिरण का जो लड़ाई, आप लोग देखे हैं? तो उसमें शेर क्या करता है? बोलिए। हाँ, और क्या करता है? बस बैठे रहता है। और जहाँ सुरक्षा का सवाल है वहाँ पर बीच का रास्ता नहीं। सबसे पहले मैं आप लोग सबको आपको सब सभ्यता के लायक है ना, मतलब मुश्किल कंडीशन में आप लोग काम करते हैं। ये जो है आप और क्या तो ये डिसीजन लेना है कि हमको ये काम करना है, नहीं करना। बीच का रास्ता सुरक्षा पर नहीं। जहाँ आप बीच का रास्ता लिए वहाँ समझिए प्रॉब्लम। तो यस और नो एडजस्टमेंट नहीं होता है सेफ्टी। ये चीज अपना दिमाग में रखिए। बस ये जो है नेचर ने किया है, आप इसको समझ लेंगे तो आउट है। मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? वेरीफाई किया कि हज़ार्ड क्या है, रिस्क क्या है, ठीक है ना। और हम बात करते हैं और एक इम्पोर्टेंट है प्रिंसिपल हज़ार्ड बोल रहे हैं। अब प्रिंसिपल हज़ार्ड क्या है बताइए, कोई बता पाएगा? बोलिए। बोलिए, कोई बोलेंगे क्या है प्रिंसिपल हज़ार्ड? ये शब्द कितने लोगों ने सुना है? आप बताइए। हाँ, हिंदी में बताएंगे आप। इसका हिंदी क्या होगा राकेश सर? खतरा क्या क्या है? मैं हिंदी में ही समझाऊँ। एनीबॉडी? यस, महेश। महेश बोल रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब त्रासदी हो जाएगा, डिजास्टर हो जाएगा, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल हज़ार्ड। आपने जो जवाब, हमने जो उदाहरण दिया ना, एक कदम में इनंडेशन, फायर, एक्सप्लोशन, मीथेन का एक्सप्लोशन, पानी का खतरा सर, पानी घुस जाना, तो ये सब प्रिंसिपल हज़ार्ड है। क्यों? इसका कारण क्या है? इसका परिणाम घातक है, घातक है, मल्टीपल फैटालिटीज है, त्रासदी है, बहुत सारे जान जा सकते हैं, ये है। लेकिन इसमें और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसका होने की संभावना, उसका होने की संभावना कम है। ध्यान से सुनिए, एक है उसका परिणाम, दूसरा है उसका होने की संभावना। होने की संभावना क्या है? कम है। तो उसका परिणाम क्या होगा? क्या होगा? भयंकर भयंकर होगा, नासुक होगा। इसीलिए प्रिंसिपल हज़ार्ड को हम लोग को गौर से देखना है, ध्यान से देखना है और उसके ऊपर सारे कदम उठाना है, सारे सुरक्षा के गतिविधि, सारे सुरक्षा के प्रणाली उसमें लगाना है। भले ही हमारा माइंड से कभी न हो, आगे वाले 50 साल में नहीं हुआ है मोडीडी में आग नहीं लगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आने वाले 50 साल में मेरा माइंड आग नहीं लगा। इसको आप समझ लीजिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल हज़ार्ड। आपको अभी समझना हिंदी में बोलना चाहिए, जो भी हो, ठीक है। इतना अच्छा बोले प्रभु नारायण को ताली बजाइए। मोडीडी में कभी हुआ नहीं, कुछ इसके चलेगा। 50 साल का मोडीडी का कितना इतिहास, कितना साल पुराना है? 50 साल होगा कितना? 75। हाँ, तो 50 साल पकड़े। तो 50 साल का हिस्ट्री में कोई गैस का एक्सप्लोजन नहीं हुआ है, कोई इनंडेशन नहीं हुआ है। तो इसका मतलब क्या, मैं ये प्रिंसिपल हज़ार्ड मैनेजमेंट प्लान नहीं बनाने से चलेगा? नहीं चलेगा।
आप लोग सब मानते हैं? तो आपने अपना प्रिंसिपल आपको जो सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान बनाए हैं, कितने लोगों ने उसको पढ़ा? हाथ उठाइए। कमेटी मेंबर कितने हैं इधर पर? हाथ उठाइए। वेरी गुड। फ्रंट लाइन सुपरवाइजर्स कितने हैं? हाथ उठाइए। वेरी गुड। अब ये बताइए, आपका जो है प्रिंसिपल मैनेजमेंट प्लान, सॉरी, आपको जो सेफ्टी मैनेजमेंट पढ़ना का है, कितने लोगों ने इसको पढ़ा? हाथ उठाइए। बनाया वही पढ़ा ना क्या? कोई तो आपको लग रहा है कि उसको पढ़ना चाहिए? कितने लोग मानते हैं कि इसको पढ़ना चाहिए? हाथ बताइए। कितने लोगों को लग रहा है कि इसको हमको पढ़ना चाहिए? सबको पढ़ना चाहिए, ठीक है। ये काफी मोटा है, लेकिन इसका प्रिंसिपल हजार्ड, जो प्रिंसिपल हजार्ड है, उसको तो हमको पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि उसका परिणाम देख रहे हैं। समझ रहे हैं ना बात? मैं तो बोल रहा हूँ, आपको समझ में आ रही है, ठीक है ना? सबसे जो पीछे बैठे हैं, आपको समझ में आ रहा है क्या ऐसा मुझे लगता है? वेरी गुड। अब देखिए, अब हजार्ड क्या है, ये दोनों चीज आप समझ लीजिए। रिस्क क्या है, यानी कि जोखिम, वो भी समझ लें। परिणाम क्या है, वो भी आप समझ लें। इतना आप थोड़ा हम इसका मैनेजमेंट सीखेंगे, ठीक है। पहला चीज है, आपका जो सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान आपने जो बनाया है, इसमें दो भाग रहेगा। क्या है? पहले रहेगा जो ऑपरेशनल मेथड, यानी कि जो काम हम डेली करते हैं, बहुत सारा काम करते हैं, है ना? उस काम में तो क्या क्या कर रहा है, कैसे उस काम को करना है, काम करने का प्रक्रिया क्या है, काम करने का संसाधन क्या है, कैसे करना है, किस आधार पर हमको काम करना है, वो आपको पहले। और दूसरा है प्रिंसिपल आधार पर, ठीक है ना? तो जो है थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, क्योंकि यही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर यूनिटी जैसा माइंड में अगर प्रिंसिपल हजार्ड मैनेजमेंट प्लान नहीं रहेगा या कुछ उसका कुछ होगा परिणाम, तो बहुत घातक होगा। तो ये कागज में ये जो आपको जो है, इसमें प्रिंसिपल हजार्ड मैनेजमेंट प्लान दिखाइए, देखिए। आप कोई बोल सकते हैं अभी इसके बारे में थोड़ा बताइए, मुझे समझाइए, फिर मैं आपको उसको करेक्शन करता हूँ। थोड़ा अब आपको समझ में आएगा कि क्या हमने सही बना। यस, कोई बोल सकते हैं? आनंद, जैसे कि हम लोग जैसे कि हैजार्ड में लोग बाइक गैस को इंक्लूड किया है, जिसका प्रोबेबिलिटी, कॉन्सिक्वेंस और एक्सपोजर मैक्सिमम रखे हैं। वेरी गुड, ठीक है। उसी हिसाब से प्रिंसिपल हैजार्ड ही नहीं हुआ, प्रिंसिपल हैजार्ड ही हुआ, लेकिन हम लोग सर बस इसको अलग नहीं दिखा पाए। मैक्सिमम बाकी सारा चीज़ ये जो प्रिंसिपल है तुम बोल रहे हो ना, कंट्रोल आगे बना हुआ है। नहीं वो टास्क से होगा। हम जो सुने, हम इसको इसी को लेके इसको ठीक कर देंगे। ये आपका प्रिंसिपल हजार्ड साहब अभी आपका बताएंगे कि सर हमने ये बनाया है, तो उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले चीज़ आप समझ, वो चीज़ है मेरे, तब आपको इजी हो जाएगा, उसको मैं पहले समझा देता हूँ। उसके बाद हम वो जो समझ जाते हैं, आप इसको खोलिए, हम देखते हैं कि दो चीज़ हम बताए हैं, वो चीज़ में है कि नहीं, आप लोग खोलिए, तब तो इजी हो जाएगा। अगर नहीं है, इसको हम करेक्शन करें, ठीक है ना? देखिए, पहला चीज़ है, कोई भी प्रिंसिपल हजार्ड को समझने के लिए उसका जो कारणों को समझना पड़ेगा, उसका जो कारण है, उसका जो मूल तत्व है, उसको आप समझिए। वो समझ जाएंगे, तब जो है आप उसको क्या कदम उठाना है आप समझ जाएंगे। तो पहला चीज है, आपने बोला कि जो है गैस, इनफ्लेमेबल गैस, ये हमारा माइंड्स में एक प्रिंसिपल हजार्ड है, ठीक है ना? तो इसको हम लोग को इसका एक मैनेजमेंट प्लान बना, उस प्लान में क्या क्या रहेगा, कोई बोल सकता है? एनीवन? इसको हम प्रिंसिपल हजार्ड मैनेजमेंट प्लान इसका बनाएंगे, तो इसमें क्या क्या रहेगा? कैसे करना है,
बोलिए। गैस को कैसे निकालना है, गैस कैसे करना है, निकालना है। हटाना कैसे है, गैस कितना % है, उसको हटाना कैसे है। नंबर है कि गैस जो हमारा है कितना प्रतिशत से जा कर के हमारा खतरा की ओर बढ़ेंगे, इसको पहला आकलन करना है। उससे जब सब सेफ्टी फैक्टर कितना है उससे आप पीछे जाना है, उस विशेष करके सेफ्टी फैक्टर को ही हिसाब से हमको उसको ऑपरेशन लाना है। कि ये क्या स्रोत हम लोगों ने पहले बार बोला, तो जब तक उस खतरे का स्रोत को पहचानिएगा नहीं, जानिएगा नहीं, समझेंगे नहीं, तो उसके ऊपर कदम उठाना मुश्किल हो जाएगा। तो पहले क्या करना पड़ेगा कि आपको ये समझना पड़ेगा कि मेरे गलत में ये गैस का जो मामला है कहाँ इस रूप दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप समझिए आपका माइंड के हिसाब से अब बताइए गैस कहाँ कब किस रूप से आ सकता है आपका माइंड से, क्योंकि हम तो ऐसे बाहर से आए, हमको नहीं पता है कि इम्यूनिटी में कहाँ कैसे किस प्रकार का गैस का प्रकरण होगा, लेकिन आप लोग उधर काम कर रहे हो, आपको मालूम है कहाँ से आ सकता है वो स्ट्राटा से 2 वोल्ट से माइक रहना चाहिए, स्ट्राटा मतलब रूट से स्लिप प्लान या वॉल्ट प्लान यहाँ पर मैं नहीं बता रहा हूँ, आप लोग बता रहे हैं। और बताइए और कुछ बताइए कहाँ से गैस का सोर्सेस कहाँ वर्किंग, वोल्ट वर्किंग, और लॉन्ग वन का जो स्टॉपिंग होता है तो स्टॉपिंग के वहाँ कहाँ से आ सकता है और कहाँ से आ सकता है, और कुछ है सोर्स लकड़ियों को माइंस में लकड़ियों रॉटन टिम्बर और कहाँ what are the sources of gases in immunity? Lower. आ रहा है? Very good. What's your name? Sumit. Excellent. Lower. और ये जो है इस प्रकार आपको एक टीम फॉर्मेशन होगा। ये आप मैंने अकेला नहीं लिखा ये चीज, आप लोगों ने बोला हमने लिखा। तो कोई भी सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान जब आप बनाएंगे एक उसका एक टीम होगा, वो टीम से डिस्कशन करके आपको बनाना है, और एक रिस्क असेसमेंट टीम, और इसमें टीम मेंबर कौन है, आप टीम मेंबर का नाम दिखाइए आपको एसएमटी में। कोई भी सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान जो बनाएंगे एक टीम। अब गैस मैनेजमेंट का अगर आप प्लान बना रहे हैं तो इस टीम में कौन कौन होगा, जो आदमी गैस चेक करता है, वर्कर जाते हैं वेंटिलेशन गैंग में रहते हैं ना, मजदूर भी रहते हैं, वहाँ जाके गैस करते हैं, मैनेज सरदार रहते हैं, ओवरमैन रहते हैं, 7 लोग रहते हैं, तो एक 4-5 आदमी का एक टीम होगा। का स्पेशलिटी क्या है, जो जिस काम में इन्वॉल्व है, जो जिस काम में अनुभव है वो रहे, जिसको काम करने का जो प्रणाली है उसका ज्ञान है वो रहेगा, है ना, टेक्निकल नॉलेज जिसका वो रहेगा, तो एक टीम फॉर्मेशन होगा। तो पहला चीज़ आप क्या करेंगे, इनफ्लेमेबल गैस मैनेजमेंट, ये प्रिंसिपल हजार्ड मैनेजमेंट प्लान फॉर ह्यूमिडिटी यूजी फॉर इनफ्लेमेबल गैस। टीम मेंबर्स चौधरी साहब, आनंद, प्रभु नारायण, सुमित, ऐसा करके 5 आदमी का टीम है। और वो लोग क्या करेगा, वो लोग पहले बैठेगा और इस टाइप का जैसे मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ वैसा वो डिस्कस करेगा और पता करेंगे कि हमारा माइंड में गैस का सोर्सेस कहाँ है। और यहाँ पर आपको जो है गोफ बोलने, गोफ मतलब कहाँ, लोकेशन बोलिए, ब्लोयर बोला, कहाँ से आने का, ब्लोयर कहाँ से आ रहा है, कहीं है लोकेशन माइंड में ऐसा, या कहीं से भी आता है, या किसी ने बोला कि वोल्ट वर्किंग हो सकता है। वोल्ट वर्किंग में आपके पास रिकॉर्ड है, आइसोलेशन स्टॉपिंग के पीछे ऐसा कुछ आइसोलेशन स्टॉपिंग है जहाँ पर 50% बीते हैं, है ना, आप उसका नाम लिखेंगे। तो ये जो पॉइंट, ये जो सारा पॉइंट आपने बताया
आपका माइंड में कहाँ है ये लोकेशन आप डिस्कस करेंगे। तो सारा पॉइंट इन्होंने बोला सड़ा हुआ टिम्बर, वेरी गुड पॉइंट, लेकिन आपके कदम में कहाँ है उसको आप जान। ये पहला कदम तो टीम फॉर्मेशन, दिस इज अ टीम वर्क, ये टीम वर्क। तो आपने टीम नंबर 4 में दिखाई, अभी तक आप दिखाएंगे यहाँ आपका टीम, आपका ये जो ट्रक का नाम सात 4/2021 के दिन आप 13 पन्ना ये सबसे इम्पोर्टेंट है फॉर्मेशन ऑफ टीम लीडर एसके पांचा, वेरी गुड, टीम मेंबर्स है ना चाहिए। लेकिन क्या होता है अक्सर जो भी माइंस में आप जाते हैं कुछ भी जानते हैं रिकॉर्ड जो है नो प्रॉब्लम, वो क्या ये सारा चीज के लिए है। महीना तक खाया है, इसीलिए बोला बहुत टीम मेंबर था, उतना लोग नाम लिखना संभव नहीं था, देखिए इसीलिए आप वही चीज आप बेसिक चीज पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। ये पूरा प्रणाली को, ये पूरा असेंबली को आप रखिए, ये चीज रहेगा प्लान दैट इज कॉल्ड प्रिवेंटिव कंट्रोल। आपको लिखना पड़ेगा मेरा जो हजार्ड गैस का कहाँ कहाँ पर है लोकेशन सारा, उसका मैं टेम्पलेट दे दूंगा अभी, ठीक है ना। उसके बाद आप लिखेंगे आपको कदम उठाने के लिए रहेगा प्रिवेंटिव कंट्रोल, खाली आपको उसको कम करने के लिए कदम उठा के भूल जाना क्या हो जाएगा, नहीं, उसके ऊपर निगरानी रखना है, मॉनिटरिंग कंट्रोल। आप कैसे उसको निगरानी करेंगे, मॉनिटरिंग, ठीक है ना। मॉनिटरिंग कंट्रोल क्या है आपका, अब किस एक तो आपने उसमें कम करने का कदम उठाने का बना दिया, हम उसको कम करने के लिए क्या क्या कदम उठाएं वो लिख दिए बना दिए। उसके बाद उसके ऊपर निगरानी कैसे करेंगे, ये गैस मैनेजमेंट करेंगे, गैस हो रहा है ऑलरेडी में, उसके ऊपर कैसे निगरानी रखेंगे, उसका एक प्लान बनाएगा कि हम कब कब गैस नापेंगे, या गैस सर्वे करेंगे, या कोई साइंटिफिक स्टडी कराएंगे, या वेंटिलेशन सिस्टम में कुछ चेंज लाएंगे, है ना, इतना सारा कुछ चीज़। तो ये उसको बोलते हैं निगरानी करने का प्रक्रिया, मॉनिटरिंग कंट्रोल्स, ठीक है ना, मॉनिटरिंग कंट्रोल। इसके बाद जो है आपको रहेगा, इसको बोलते हैं कंटीजेंसी कंट्रोल। इसका मतलब क्या है, क्या इसके अलावा छोड़ देंगे नहीं, अब आप क्या समझेंगे, अगर मैंने जितने सारे कदम उठाए हैं उसको कम करने के लिए या उसके ऊपर निगरानी रखने के लिए हमने जितने सारे कदम उठाए हैं, उसके बावजूद अगर मेरा फेलियर हो रहा है, इसके बावजूद हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो हमको क्या करना है, हमको बंद करना है, हटना है, बाद में विड्रॉ करना है ना। हमारा शरीर अभी प्रभु नारायण का 50 साल उम्र हो रहा है, अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम एक नॉर्मल ऑपरेशन चल रहे हैं, हम अपना नॉर्मल लाइफ पे लीड कर रहे हैं, मन चाहे खा रहे हैं, मन चाहे जैसे हमारा आनंद साहब मन चाहे खा रहे हैं, सिंगाड़ा खा रहे हैं, 4-5 छोटा चाय भी पी रहे हैं, है ना, उनको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ता होगा तो क्या होगा, वो शरीर साथ ले जाएगा, तब आप क्या करेंगे, कुछ चेंज आ गया, तब हम क्या करेंगे, हम ऐसे सिंगाड़ा नहीं खा सकते डेली 5 हम उसको कम कर रहे हैं, तो हमें बदलाव लाए, परिवर्तन लाए, उसके बाद भी मेरा शरीर साथ नहीं देता है, तब हम क्या करेंगे, और थोड़ा सा बदलाव लाएंगे, कुछ खाना छोड़ देंगे, नॉन वेजिटेरियन छोड़ देंगे, या ज़्यादा आलू प्याज नहीं लेंगे, ऐसा कोई हेवी फूड नहीं लेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, सुबह उठ के योगा करेंगे। लेकिन उसके बाद भी आपका हो नहीं रहा, डॉक्टर के पास जाएंगे, दवाई लेना शुरू करें। ये जो कंटीजेंसी प्लान भी वही है, आपने गैस को कम करने के लिए, गैस का प्रभाव को कम करने के लिए या उसको खत्म करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए हैं, उसके ऊपर निगरानी रख रहे हैं। लेकिन अब लग रहा है कि ये जो है, ये जो निगरानी रखे हैं या जो कदम जितने उठाए हैं, ये ठीक नहीं हो रहा है।
ये कहीं ना कहीं मैं उसके ऊपर नियंत्रण नहीं लगा पा रहा, तब आप क्या करें, तब और कुछ कदम उठाएंगे, कुछ और ठोस कदम उठाएंगे, टेक्नोलॉजी लाएंगे, कुछ रिसर्च करेंगे, उसके बाद भी नहीं हो रहा है, तब आप बोलेंगे यहाँ पर और काम करना मुश्किल है, आप काम बंद कर, हमको अभी यहाँ से निकल जाना है, क्योंकि हमारा जो कामगार है, जो काम कर रहे हैं, उनका सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च है, इसलिए तो हम तार के नाम से जानते हैं। तो कोई भी प्रिंसिपल आजाद मैनेजमेंट प्लान में ये तीन चीज रहेगा। अब ये तीन चीज आपका प्लान में है कि नहीं देखिए, क्या पहला चीज आपकी गैस कहाँ पर है, आपने पता लगाया, आपका माइंड आइडेंटिफाई कहाँ किए हैं, देख लीजिए, आपका माइंड में आइडेंटिफाई करा। तो ये जो सिस्टम है, इसको टोटली चेंज करके आपको लिखना पड़ेगा सोर्सेस ऑफ हजार्ड इम्यूनिटी और क्या है वो नियर फॉल्ट प्लेन सेवाजल डिस्टर्बेंसेस behind sit-off areas, in working places, in return airways, in roof cavities, जो भी है आपका वो सारा आइडेंटिफाई करें। प्रिवेंटिव कंट्रोल, कोप में क्या कंट्रोल करें, आइसोलेशन स्टॉपिंग के पीछे अगर है तो क्या कंट्रोल करें, रूफ कैविटीज में है तो क्या कंट्रोल करेंगे, रिटर्न एयरवेज में आ रहा है तो क्या कंट्रोल करेंगे, कंट्रोल मेजर करना चाहिए। तो आप आराम से बैठ कर सकते हैं, गैस नापेंगे, LMD लगाएंगे, ETMS लगाएंगे, वो करेंगे, वो सारा चीज मॉनिटरिंग करना, कैसे मॉनिटर करें, वो सारा डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, डेली शिफ्ट में 3 बार, और मैनेजर को शिफ्ट में 3 बार गैस नापना है। अब वो चीज रिकॉर्ड में आना है, ऐसा नहीं कि अभी अब मैं रिकॉर्ड देखूंगा उसमें कहीं नहीं रहेगा और 7 लोग बोलेंगे नहीं वो तो करता है। हम क्या समझेंगे, कहाँ गैस आ रहा है, कितना गैस आ रहा है, आपने कितना गैस नापा, 0.1 LEL की रहने दीजिए, 2 LEL रहने दीजिए, लेकिन उसको आप लिखिए, जब आप लिखेंगे तो 7 लोग उसको देखेंगे। आप लोग क्या करते हैं, यस नो करके 2-3 लोग गार खींच के साइन मार के चले जाते हैं, और हम लोग भी क्या सोचते हैं कि हमारा तो यही लिखेगा, उसको देखना क्या, तो हम लोग भी देखते हैं। एक माइंड में जहाँ पर 6 मीटर का 0.6 मीटर मतलब आधा मीटर से थोड़ा ज़्यादा उतना ही लैगिंग रहना है, उसके बिना बोल्टिंग, उसके बिना और माइंड बिना बोल्टिंग का जाएगा नहीं, उतना लैगिंग रहना चाहिए, बस ये कानून बोला। लेकिन हुआ क्या, 9 मीटर तक खींचा और उसमें हो गया 2 आदमी का मौत हो गया। कोई गवर्नमेंट उसमें लिखेगा पूरा लैगिंग इतना है, 9 मीटर का लैगिंग है, इसमें आप काम कर, या इसको बिना सपोर्ट का ऑप्शन है, तो वही केस नो यानी होने के बाद डार्क जो बोलते हैं क्या होगा, ये डार्क जो है क्या है, वो 4 चीज, ये दोनों तो समझ गए, इसको आप समझ लीजिए, ये कंटीजेंसी प्लान, इसको क्या बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है, इसका जो दूसरा नाम है इसका मतलब क्या है, कोई बोल सकते हैं इसका मतलब क्या है? क्योंकि राहुल साहब ने बहुत अच्छा जवाब दिया, सही है, आप राहुल साहब ने अच्छा ट्रैप बोला, अगर नहीं बनाएंगे तो ट्रैप है ना, वो समझ रहे ना बात, ठीक। पहला चीज है हर चीज ठीक चल रहा है, एवरीथिंग इज नॉर्मल, मतलब कंडीशन ऑफ नॉर्मल, हर चीज ठीक है ना। सेकेंड स्टेप है कुछ अबनॉर्मलिटी पता हो रहा है, कंडीशंस ऑफ कुछ अबनॉर्मलिटी हो रहा है, लेकिन हम नियंत्रण में हैं,
ज़्यादा गैस आ रहा है, मैंने कहीं जो है गड़बड़ दिख रहा है, लेकिन हम उसको नियंत्रण में रखें, उसको बोलते हैं कंडीशन ऑफ अबनॉर्मलिटी। उसका इमीडिएट अटेंशन कुछ हो गया है, आपको इमीडिएटली कुछ कार्रवाई करना, कंडीशन ऑफ इमीडिएट अटेंशन। और लास्ट में है अब आपको और कुछ करना नहीं है, हम हटाना है, अभी तो हटा देना और वहाँ पे काम कर लेंगे, चाहे वो दूध का हो, चाहे गैस का हो, चाहे पानी का हो। जो टास्क बनाना है, प्लान बनाना है, जो चीज़ को प्लान बनाना है, उसमें ये 4 चीज़ रहेगा। जो सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, लेकिन कुछ नॉर्मल हो रहे हैं, अब जो है वो नॉर्मल इतने ज़्यादा हो गए कि तुरंत हमको कदम उठाना है, काम बंद करके उसको विड्रॉ करना है। इसको बोलते हैं, ये चीज़ आपको जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल अलर्ट मैनेजमेंट प्लान, आपको ऐसा बनाना है, चाहे वो रूफ पर है, तब आपको समझ में आएगी। जैसे इसी प्रकार हर चीज़ का बनाना है। मैं एक एग्जाम्पल आपको दिखा देता हूँ, जैसे रूफ वॉल का लेंगे, रूफ वॉल भी बहुत डेंजरस है ना, रूफ वॉल का, ठीक है ना। तो मैं रूफ वॉल का कैसे बनाया हूँ, मैं खुद बनाया हूँ, उसको मैं दिखा दूँगा और उसी तरह से आप अपना बनाइए, तब तो इजी हो जाए। आप खुद बनाइए, आपका रूफ भी एक खतरनाक मतलब एक प्रिंसिपल आता है। सिमिलर चीज जिस प्रकार आपने गैस को किया, वैसे ही आपको रूफ में करना है, सेम होगा 2 मिनट में। किन किन कारणों से रूफ, जैसे हमने गैस का जनरेशन किया आप लोगों ने बताया, वैसा अभी आप रूफ का बताइए, किन किन कारणों से रूफ खराब हो सकता है? हाँ बोलिए। तब आपका रूफ खराब हो सकता है। जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस, डाइट, फॉल्ट, समझ रहे आप लोग, समझ पा रहे हैं? सुन पा रहे? लास्ट जो सबसे लास्ट बैठे हैं, अगर वो सुन पा रहे हैं तो फ्रंट वाला सब सुन रहे हैं, तो फ्रंट वाला भी कुछ हो सकता है, तो भी आपका हो सकता है। दबाव है, प्रोडक्शन प्रेशर, ये भी मैं लिखा हूँ, तभी रूफ खराब हो सकता है। कैसे? जैसे ये तावा माइन हो 9 मीटर तक खींच लिया अच्छा, वो भी कारण सर्वे ठीक से नहीं हो रहा, तब भी हो सकता है। सुपरविजन ठीक नहीं है, सुपरविजन ठीक नहीं है, तब भी हो सकता है। लैक ऑफ कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट, आपका सपोर्ट कर रहा हूं, आप उसको टेस्टिंग भी कर रहे हैं, गलत इंस्ट्रूमेंट, क्या ठीक है? आपको टेस्टिंग ना पड़ा, अभी इंस्ट्रूमेंट सोच रहे हैं ना आ रहा है, करके लिख रहा है कि बिना किए लिख रहा है, परवाह नहीं बोलता है ना। बदलाव देखना चाहिए, ऐसा है हम लोग समझ रहे हैं ना। वो डाटा आप लोग जो बनाएंगे रहेगा, ठीक है ना। ये जितने सारे कारण है, मैंने बहुत सारे कारण निकाला है, आपको सब कारण पता चलेगा। अंडरग्राउंड चल रहा है, अंडरग्राउंड के ऊपर किस प्रकार कौन सा कारण से हमारा हो सकता है। एंकरेज टेस्टिंग मशीन, एंकरेज टेस्टिंग मशीन ही एरोमेस है, कहीं कैलिब्रेशन हुआ नहीं है। कैलिब्रेशन हुआ है आपका एंकरेज टेस्टिंग मशीन, उसको आपने कैलिब्रेट किया नहीं किया, वही बीपी वाला कहानी हो जाएगी, दवाई लेते रहेंगे। और किसी को कैलिब्रेशन इंपॉर्टेंट है, उसके चलते ग्रुप में फेलियर हो तो आइडेंटिफाई करना आपको, क्वालिटी सुपरविजन हो सकता है। सुपरवाइजर कितने सपोर्ट ग्रुप को इस प्रकार और जॉब चेंज सपोर्ट के ऊपर कितने लोगों ने ट्रेनिंग लिया, हाथ बताइए। हाउ मेनी फ्रंटलाइन सुपरवाइजर, ओवरमैन, मैनेजर या कोई सपोर्ट में काम कर रहे हैं। इस प्रकार क्लासरूम में बैठ के आप अपना सपोर्ट मैनेजमेंट प्लान के ऊपर कोई ट्रेनिंग लिया,
तो ये कारण बन सकता है। ये कितना इम्पोर्टेंट है, ये मैं जो बोल रहा हूँ आप मुझसे सहमत है ना? सुसाइड वाला क्वेश्चन पूछे थे। सुने, अब इतना सारा आपको आइडेंटिफाई करना है। अब जो है, अब नेक्स्ट अगला कदम बताता हूँ। एक कारण का, ये जितना लाल वाला दिख रहा है ना, वो सब कारण का, क्योंकि ये कारण जो है जड़ है, रूट कॉजेस है, जिसके चलते आपको हादसा हो सकता है। तो इन कारणों के प्रति आपको कदम उठाना है। कंट्रोल कैसे रहेगा वो टेम्पलेट, और आगे हमको क्या ये कंट्रोल को बताएं और उसको ठीक करने के लिए जिम्मेदारी किसके दे रहे हैं हो रहा है। ये फॉर गैस और रूट फॉर, ठीक है। इसके आधार पर आपको बनाना पड़ेगा। ये सारा का मैंने बताया चार्जिंग कंडीशन ऑफ नॉर्मलिटी। अब इसका टेम्परेचर कैसे रहेगा, ऐसा रहेगा नॉर्मल। अब किसको नॉर्मल मानते हैं? एक ग्रुप हॉल में मेरा टेम्परेचर का रीडिंग जीरो दे रहा है, मेरा कोई साइड फॉल नहीं हो रहा है, मेरा कोई रीडिंग नहीं हो रहा है, मेरा हर चीज ठीक है। इसका मतलब आपका सब नॉर्मल। अब नॉर्मल में किसको क्या करना है आप देख रहे हैं। तो वहाँ पर मौजूद कौन रहता है? ओवरमैन रहता है, माइनिंग सदर रहता है, असिस्टेंट मैनेजर रहता है, और कोई ऑफिसर नहीं रहता है, ऑपरेटर रहता है। तो इसको क्या करना है? अपना वही मैंने लिखा। अब अगले कदम में आए, अगर कुछ अबनॉर्मल हो रहे हैं, अगर मेरा जो टेस्ट कुछ गड़बड़ दिख रहा है, मेरा कन्वर्जेंस अगर ज़्यादा हो रहा है, मेरा कुछ गड़बड़ी दिख रहा है, या मेरा आंखों के सामने कुछ दिख रहा है कि कुछ हो रहा है, तो हमको क्या करना है? आपको वो कुछ कदम उठाना है। और अगर आपको ऐसा कुछ सिचुएशन आ गया जहाँ पर इमीडिएटली कुछ काम करना है, इमीडिएटली वहाँ पर आपको एक सपोर्ट, एक एडिशनल सपोर्ट देना है, या इमीडिएटली आपको एक क्रॉस बार देना है, तो आप जो है नेक्स्ट कदम उठा रहे हैं। और लास्ट में पता चल रहा है कि ये सब देने के बावजूद भी वहाँ कुछ काम ठीक नहीं है, तब आप क्या कर रहे हैं? तब जो है ये लाल में आ जा रहा है, ड्रॉय। पहला आप ग्रीन में है, एवरीथिंग नॉर्मल, येलो में है, ठीक है, हमारा नियंत्रण में है, ऑरेंज मतलब तुरंत हमको कुछ करना है, और लास्ट में हो गया रेड, यानी कि हमको जो है ये आपका जो है परमिशन में दिया हुआ है कि कब कब आपको आदमी को हटाना है। कोई बोल सकते हैं, कोई सुपरवाइजर आपको बोल सकता है कि आपको कब रीडिंग, कौन सा रीडिंग कब आने से आदमी को हटाना है। कोई फेस सुपरवाइजर इधर अवेलेबल है? फेस सुपरवाइजर कौन है आप बताइए? फेस का सुपरवाइजर नो, फेस का सुपरवाइजर नहीं है। फेस सुपरवाइजर कौन बोल रहा है? कोई बता सकता है? लिख रहा है स्टेट कॉम्प्लायंस ऑफिसर। मेरा हिसाब से तो नॉर्मल स्टेट नहीं होना चाहिए, स्टेट कॉम्प्लायंस SSR है। हाँ, तो आपको ट्रिगर की प्रॉब्लम ही नहीं है। नहीं तो फिर SSR तो हमको नॉर्मल में करना है ना। हाँ। स्टेट कॉम्प्लायंस जो है हमको नॉर्मल में करना है। सुनिए, उसके बाद SSR करने का बात भी नहीं हो रहा पहला पॉइंट रूफ एंड साइड सपोर्टेड एज पर SSR, है। उसी में हमारा यहीं पर खेला खत्म है। स्टेट लेकिन कॉम्प्लायंस सर वहीं पर होगा। लेकिन क्या हो रहा है? हमको एडिशनल बोर्ड लगाना है, एडिशनल सपोर्ट लगाना है, गार्डर कब लगाना आए? है। देखिए, आपने नॉर्मल सपोर्टिंग कर दिया, आपने जो है ट्रिगर ये बोर्ड में दे क्यों दिए हैं, करेंगे? W स्टार दे दिए हैं, केबल कोड भी दे दिए, नॉर्मल आपने दे दिए। तो क्या ऐसा कोई गारंटी है कि ये नॉर्मल दे देने से मेरा सब कुछ चलेगा? हाँ, तो उसका बाद भी नहीं होगा। जैसे ये तो टास्क है कि उसके हम ये मान के चलते हैं कि इसके बाद भी मेरा खतरा आ सकता है। रेगुलर एक्यूरेट टेस्टिंग विद क्वालिटी रिपोर्ट की हाँ। ट्रिगर 2 में ठीक है सर, लेकिन स्ट्रिक्ट मैंने ट्रिगर 2 लेवल 2 ट्रिगर जो है हाँ। इंश्योरिंग मैंने एक्शन सेकंड जो हाँ। है इंश्योरिंग ऑफ रेगुलर एक्यूरेट टेस्टिंग विद क्वालिटी रिपोर्ट। जब हमारा नॉर्मल रिपोर्ट में फेल हो रहा है, नहीं हो रहा है, तब हम क्वालिटी बोर्ड और उसको हो सकता है क्वालिटी ठीक है सर, लेकिन जो स्टेट कॉम्प्लायंस ऑफ SSR है हाँ। नॉर्मल स्टेट में हमारा होना चाहिए।
नॉर्मल स्टेज में ही होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है। देखिए ये चीज आप वाटर नहीं मारा और 4 6 के बदले 5 लगा रहा हूँ। नहीं हो रहा है तो उसको करना होगा। नहीं कोई मान लो 6 लगाया, 6 के बदले 5 लगाया, 4 लगाया, डब्ल्यू स्टेप नहीं तो लगाया ऐसा सर नहीं हुआ या कुछ हुआ तो वही स्टेट लगाना है कि वहाँ ठीक है, से क्यों आया, ठीक है, वो देखने का चीज़ है, हो सकता है ओके आई विल टेल सुन लीजिए, उसको तो लैग हो गया। सुनिए सर, आपने नॉर्मल सपोर्टिंग किया, इतना अच्छा सपोर्टिंग कर दिया, एब्सोल्यूट परफेक्ट एंगल देके परफेक्टली सब कर दिया है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपने ठीक से सपोर्ट नहीं किया। अब सवाल दो है, पहला कंडीशन आपने सब कुछ अच्छा कर दिया, उसमें क्या नहीं हो कोई गारंटी दे सकता है इतना सिस्टम करने लगाना के बाद हमको फॉग लगाना है ये यही पॉइंट इसीलिए ये बनाया है। साहब जैसे बता रहे हैं कि अगर मैंने सब कुछ और एक सौ बीस सर शुरू में ही हमको करना था, स्टेज में ही करना इसको फेल हो नहीं हो सकते हैं, हमने भी बना दिया, लेकिन मेरे सिर के ऊपर 500 मीटर से कोई और शक्ति कंट्रोल कर रहा है, इसके ऊपर आपका कोई नियंत्रण नहीं है। आप समझ लीजिए, इसीलिए ये जो जांच का जरूरत है, लेकिन सर उसके लिए तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी बना हुआ है। सब बना हुआ है। देखिए मैं एक चीज बता रहा हूं, जैसे प्रभु नारायण ने क्या बोला, जो कानूनी प्रावधान मुझे दिया गया है कि मुझे ऐसा बोल्डिंग करना, मैंने बोल्डिंग कर दिया, लेकिन क्या ये मुझे आश्वासन देगा कि मेरा इसके रूप में कोई गड़बड़ी नहीं होगा? क्या anyone है? नहीं, क्योंकि मेरे ऊपर 500 मीटर है और उसका सारा दबाव आ ही रहा है, उसमें क्या है पता नहीं। इसीलिए हमको ये सतर्क होना जरूरी है। मैं डेली सुबह 4 बजे उठ रहा हूँ, योगा कर रहा हूँ, एक्सरसाइज कर रहा हूँ, ठीक खाना ठीक से कर रहा हूँ, सब कुछ ठीक हूँ। ये नहीं बोल सकता हूँ कि मुझे कोई अटैक नहीं आएगा, या ये नहीं बोल सकता मुझे कोई शुगर नहीं आएगा या कोई बीमारी नहीं आएगा। कुछ दूर जाने के बाद जब देखे कि परसेंटेज बढ़ रहा है, तब हम लोग उसमें किया कि डबल फैन दिए। ये मतलब लेवल 1 हो गया, यस लेवल राइट। लेवल 1 हो गया। डबल फैन का रोल हम लोग नहीं हुआ, तो हम लोग हो सकता है कि एक तो बड़ा फैन दे दिए 90 किलो का, ये लेवल 2 हो गया। एक्सेलेंट, आप बढ़िया समझ लीजिए। उसका बाद भी नहीं होगा तो हम लोग और होने वाला नहीं है, विड्रॉल बंद कर दें। अंडरस्टैंडिंग इसमें यही समझ में मैं जो बोल रहा हूँ आपको लगा पानी में बहुत सुंदर बनेगा। यहाँ तो बहुत कंडीशन है, यहाँ इस तरह का कंडीशन है भी खाली हम लोग रेगुलेशन 104 को आप ठीक ढंग से पढ़िए, क्या लिखा है 104 को आप पढ़िए, इसे फॉलो यूर ओन सिस्टम ऑफ हाँ 17 से पहले कर दिया। देखिए यहाँ मैंने क्या लिखा ट्रिगर 1 में, आप देख लीजिए कन्वर्जन 2 mm से 5 mm, 5 mm to 10 mm, मोर देन 10 mm, ये दिया हुआ है आपका जो DMS से खुद आपको बना कर दिया है, वो चीज आप अपना प्लान में दिखाइए, समझ रहे ना? अब जो है, अब देखिए अब आप नेक्स्ट लेवल को समझिए, इसको समझिए। यहाँ पर ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये क्या है विड्रॉइंग, इसके बाद जो है इमरजेंसी रिस्पांस एंड इवैक्यूएशन अब हो गया। इसका मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान का जो कि अभी आप लोग बना रहे हैं, इसके बारे में बाद में आप लोग बताएंगे। तो अभी जो है ये जो विड्रॉल में ये चीज़ का जानकारी, ये चीज़ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इमरजेंसी रिस्पांस, कोई भी इमरजेंसी कभी भी हो सकता है, तो कैसे आदमी आएगा? पहले हमने आज पूछा एक मैंने सरदार को, एक इमरजेंसी हो गया बोल देते हैं इम्प्लीमेबल क्या है आप लोग जानते हैं, बता रहे हैं फिर सर और अच्छा से बताइए। इम्प्लीमेबल वो है जो आसानी से जल सकता है, आसानी से जलनशील। आप मान लीजिए लकड़ी है, इम्प्लीमेबल नहीं है क्योंकि आसानी से नहीं चलेगा, आपको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जो आसानी से जलेगा, आसानी से जलनशील है, दैट इज इम्प्लीमेबल। मेरा हिसाब से 5 चीज बताइए। डीजल और सबको मैं दिल से प्रशंसा करना चाहूँगा कि इतने मुश्किल कंडीशन में इतना चुनौती भरा
मतलब हालात में लोग काम कर रहे हैं, इसके लिए मैं उनको प्रशंसा के वो पात्र है और मैं चाहता हूँ इसी तरह से वो मेहनत करें, सुरक्षित होकर काम करें और ये हमेशा अपना मन में रखें कि सुरक्षा ही सर्वोच्च है, सुरक्षा ही सबसे इम्पोर्टेंट है, प्राइम है और उसके साथ साथ मेहनत करें, बढ़िया से कोल प्रोडक्शन करें और आने वाले दिन में सुरक्षित रहे और सुखी रहे। थैंक यू।